भारत में 60 की उम्र के बाद 71% पुरुषों की मांसपेशियां हर साल कमजोर होने लगती हैं। यही वजह है कि गिरने, थकने और अस्पताल जाने के मामले बढ़ते हैं। पर क्या आपको पता है, एक सामान्य सब्जी जो आपके किचन में पहले से मौजूद है, 90 की उम्र में भी मांसपेशियां बनाने में अंडों को पछाड़ सकती है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा वो चमत्कारी सब्जी कौन सी है और इसे कैसे खाएं ताकि शरीर फिर से मजबूत और फौलादी लगे। अगर आप भी उम्र बढ़ने के साथ थकान, कमजोरी या पीठ दर्द महसूस करते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा पिछले 32 वर्षों से बुजुर्गों की स्वास्थ्य समस्याओं पर रिसर्च कर रहा हूं। WHO की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 60 की उम्र के बाद 63% लोग मांसपेशियों की गिरती ताकत की वजह से निर्भर हो जाते हैं, दूसरों पर, दवाइयों पर या वॉकर पर। AIIMS की एक स्टडी में सामने आया कि सिर्फ सही आहार बदलाव से मांसपेशियों में 3 हफ्तों में फर्क दिखता है, बगैर भारी जिम या प्रोटीन पाउडर के। इसलिए आज का वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, ये आपकी रोजमर्रा की थाली में वो ताकत लौटाने का तरीका है जो आपके बचपन में थी। इस वीडियो के हर सेक्शन के बाद मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। बस 1 या 0 टाइप कर दीजिए ताकि आप खुद ट्रैक कर सकें कि आप कितनी सही दिशा में हैं। उपाय नंबर 1, भिंडी को मांसपेशियों की मशीन बनाइए। कल्पना कीजिए, वही भिंडी जिसे आप बचपन में सिर्फ फिसलने वाली सब्जी समझते थे, वही अब 70 के बाद आपकी मांसपेशियों को जवान बना सकती है। मुंबई के 72 वर्षीय श्री मोहन जोशी पहले CRPF में जवान थे। रिटायरमेंट के बाद स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। रोजाना की चाल ढीली पड़ गई, हाथों में कंपन और सीढ़ियां चढ़ना नामुमकिन। हर बार डॉक्टर यही कहते, प्रोटीन की कमी है, अंडा खाओ, चिकन खाओ। पर शाकाहारी होने के कारण यह संभव नहीं था। एक दिन उनके बेटे ने इंटरनेट पर एक वीडियो देखा, भिंडी के बराबर शाकाहारी प्रोटीन बूस्टर। फिर क्या, जोशी जी ने ठान लिया, रोज सुबह की शुरुआत उबली भिंडी से होगी। सिर्फ 14 दिन बाद पैरों में मजबूती महसूस हुई, हाथों में अब कांप नहीं रहा था। 1 महीने में वो फिर से पार्क में 2 किलोमीटर चलने लगे। भिंडी में लेसिथिन होता है जो सेल्स की झिल्ली मजबूत करता है, यानी मांसपेशियों की रिकवरी तेज। पॉलीफेनोल्स मेटाबॉलिज्म एक्टिव करते हैं, जिससे शरीर अधिक प्रोटीन को अब्सॉर्ब करता है। और सबसे जरूरी, भिंडी में जिंक होता है जो बुजुर्गों में टेस्टोस्टेरोन संतुलन में मदद करता है। यही 3 कारण हैं कि भिंडी सिर्फ सब्जी नहीं, 60 से अधिक पुरुषों के लिए मांसपेशी मजबूती का घरेलू टॉनिक है। अब एक छोटा टेस्ट, क्या आप हफ्ते में 2 बार से ज्यादा भिंडी खाते हैं? अगर हां तो 1 टाइप करें, अगर नहीं तो 0 टाइप करें। आपका जवाब बताएगा कि आप पहले से इस ताकतवर उपाय को अपनाते हैं या नहीं। क्या करें? भिंडी को ताकत देने वाला फूड बनाने के लिए नीचे दिए 4 काम करें। 1, सुबह की शुरुआत भिंडी से करें। 4 से 5 उबली हुई भिंडी खाली पेट या नाश्ते से पहले खाएं। 2, तलने से बचें, घी या तेल में भूनने से इसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। भाप में पकाएं या हल्के तेल में तवा सेक करें। 3, नमक और नींबू मिलाएं। उबली भिंडी में थोड़ा सेंधा नमक और नींबू डालने से स्वाद भी बढ़ेगा और पाचन भी अच्छा रहेगा। 4, भोजन से पहले लें, इसे खाने से पहले लें ताकि पोषण बिना बाधा के शरीर में समा जाए। प्रो टिप, इसे सुबह की वॉक के बाद लें ताकि शरीर के टिश्यूज तुरंत प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकें। बोनस टिप, अगर आप भिंडी के साथ 5 बादाम रात को भिगोकर छिले हुए खाएं तो यह आपके शरीर को पूरा प्लांट बेस्ड प्रोटीन पैकेज देगा। बादाम में विटामिन ई और मैग्नीशियम होते हैं जो भिंडी के साथ मिलकर मसल्स की मरम्मत को तेज करते हैं। ये कॉम्बिनेशन बुजुर्गों के लिए एक प्रकार की नेचुरल सप्लीमेंट है, बगैर किसी कैप्सूल या पाउडर के। अब सोचिए, अगर भिंडी मांसपेशियां वो बना सकती है तो अगला उपाय आपके शरीर की सूजन और जोड़ों के दर्द को सिर्फ 3 दिन में कम कर सकता है। और वो उपाय है एक ऐसी सब्जी जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ कड़वे स्वाद के कारण ठुकरा देते हैं। अगले पिलर में जानिए,
उस चमत्कारी सब्जी का नाम और उसका सही इस्तेमाल। उपाय नंबर 2, करेले की ताकत को समझिए। लोग जिस सब्जी को देखकर नाक सिकोड़ लेते हैं, वही करेला 60 से अधिक की डीली मांसपेशियों को फिर से चट्टान जैसा मजबूत बना सकता है। 68 वर्षीय श्रीमती शाह गुजरात के राजकोट की रहने वाली हैं। एक समय था जब उनका बायां हाथ ऊपर उठाने में तेज दर्द होता था। सब्जी की टोकरी उठाना तो दूर, रसोई तक जाना मुश्किल हो गया था। हर 2 दिन बाद फिजियोथेरेपी और फिर पेन किलर, लेकिन नतीजा बस अस्थायी राहत। एक दिन उनकी पोती ने उन्हें एक वीडियो दिखाया, करेला बुजुर्गों के लिए मांसपेशियों की संजीवनी। श्रीमती शाह ने सोचा, स्वाद भले ही कड़वा हो, पर अगर असर मीठा हो तो कोशिश जरूरी है। उन्होंने हर दोपहर करेले का जूस पीना शुरू किया। शुरुआत में उलझन हुई, पर 10 दिन बाद हाथ ऊपर उठाने में कोई तकलीफ नहीं। 20 दिन बाद वो खुद टोकरी लेकर बाजार जाने लगीं। 1 महीने में उनके पति बोले, तुम तो पहले से ज्यादा ताकतवर लग रही हो। करेले में मौजूद 2 मुख्य तत्व, चारंटिन और विसीन, मांसपेशियों में ऊर्जा पहुंचाने वाले ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को तेज करते हैं। ये शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाकर प्रोटीन को बेहतर तरीके से मसल सेल्स में पहुंचाते हैं। साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं जो बुजुर्गों की मांसपेशियों में जमा सूजन को शांत करते हैं। आसान भाषा में, करेला न केवल शुगर को कंट्रोल करता है, बल्कि उसी शुगर को मसल्स की शक्ति में भी बदलता है। अब आपकी बारी है एक छोटा सा स्वविश्लेषण। क्या आपने पिछले 1 महीने में कम से कम एक बार करेले का जूस लिया है? अगर हां, 1 लिखिए। अगर नहीं, 0 टाइप करें। आपका जवाब हमें बताएगा कि आप अपनी मांसपेशियों की ताकत के लिए कितने सजग हैं। क्या करें? करेला कोई विदेशी फल नहीं, आपकी रसोई का हीरो है। इसे अपनाने के लिए ये 4 आसान स्टेप्स आजमाएं। 1, ताजा करेला लें, आधा करेला लें, छिलके सहित मिक्सी में पीसें और छान लें। 2, खाली पेट लें। सुबह सुबह सबसे पहले 50 मिलीलीटर जूस लें, जिससे शरीर अच्छे से अवशोषण कर सके। 3, स्वाद सुधारें, असर बढ़ाएं। जूस में थोड़ा नींबू का रस या आधा सेब डालें, इससे कड़वाहट कम और एंटीओक्सीडेंट प्रभाव दोगुना। 4, धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं। शुरुआत में 50 मिलीलीटर काफी है। शरीर को आदत डालने के बाद 100 मिलीलीटर तक बढ़ा सकते हैं। नोट, डायबिटिक हैं तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। करेला आपकी दवाइयों के साथ रिएक्ट कर सकता है। बोनस टिप, करेले का रस लेने के 5 मिनट बाद अगर आप 10 मिनट की धीमी चाल से टहलते हैं तो मांसपेशियों में ब्लड फ्लो 30% तक बढ़ जाता है। इससे न सिर्फ मसल्स को ऊर्जा मिलती है, बल्कि जोड़ों की जकड़न भी धीरे धीरे कम होती है। यानी करेला अकेले नहीं, करेला प्लस हल्की सैर के बराबर शक्तिशाली फॉर्मूला। अब सोचिए, अगर सिर्फ एक सब्जी, वो भी कड़वी, आपकी मांसपेशियों को फिर से सक्रिय कर सकती है, तो अगला उपाय वो है जो नींद के समय मसल रिपेयर को 3 गुना तेज कर देता है। अगले पिलर में जानिए, वो कौन सी सस्ती सब्जी है जो रात में खाने से मांसपेशियां अपने आप मजबूत होने लगती हैं। उपाय नंबर 3, मेथी के पत्तों का चमत्कार। क्या आप जानते हैं, 60 की उम्र के बाद हमारे शरीर की मांसपेशियां 1 से 2% हर साल सिकुड़ने लगती हैं, और इसका पहला असर दिखता है चलने की स्पीड, बैलेंस और उठने बैठने की ताकत में। लेकिन जो काम महंगे प्रोटीन सप्लीमेंट्स नहीं कर पाते, वही कमाल कर सकती है आपकी थाली की एक साधारण हरी पत्तेदार सब्जी, मेथी। 60 साल के श्री राम त्यागी मेरठ के रहने वाले हैं। रिटायरमेंट के बाद उनकी दिनचर्या धीमी हो गई थी। पहले सुबह की सैर 2 किलोमीटर, अब 500 मीटर में ही सांस फूलने लगती थी। कमर में लगातार खिंचाव और चढ़ाई चढ़ते वक्त ऐसा लगता जैसे टांगों में जान ही नहीं। एक दिन उनके पुरानी डायरी में दादी माँ का नुस्खा मिला, मेथी के पत्ते रोज खाना शुरू करो, ताकत लौटेगी। शुरुआत की सुबह मेथी पराठा और दही, दोपहर दाल में मेथी पत्तियां, रात भिगोया हुआ मेथी दाना और शहद। 3 हफ्तों में ही फर्क दिखने लगा। कमर सीधी रहने लगी, चलने की ताकत लौट आई। अब वो बिना सहारे सीढ़ियां चढ़ते हैं
और पार्क में हर दिन 2 राउंड लगाते हैं। मेथी के पत्तों और दानों में 2 बेहद असरदार कंपाउंड पाए जाते हैं। सैपोनिन्स मांसपेशियों की सूजन को कम करते हैं और टिश्यू रिकवरी में सहायक होते हैं। ट्राइगोनलिन मांसपेशियों के प्रोटीन सिंथेसिस को तेज करता है, जिससे ताकत में वृद्धि होती है। इसके अलावा मेथी में आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी भरपूर होता है, जो 60 से अधिक शरीर के लिए बेहद जरूरी मिनरल्स हैं। आसान भाषा में कहें, मेथी बुजुर्गों के लिए एक स्लो बट श्योर मसल बूस्टर है। अब जरा आप खुद सोचिए, क्या आपने पिछले 7 दिनों में कभी भी मेथी, चाहे पत्तों में या दानों में, खाई है? अगर हां, तो 1 टाइप करें। अगर नहीं, 0 लिखिए। यह छोटा सा जवाब आपको अपनी हेल्थ आदतों का आईना दिखाएगा। क्या करें? मेथी को दवा की तरह नहीं, भोजन का हिस्सा बनाइए। ये रहे 4 असरदार तरीके। 1, हरी ताजा मेथी का इस्तेमाल करें। सर्दियों में मेथी सस्ती और ताजी मिलती है। इसे पराठे, दाल, सब्जी में शामिल करें। 2, मेथी दाना भिगोकर खाएं। 1 चम्मच मेथी दाना रात में पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट चबा चबा कर खाएं। इससे मेटाबॉलिज्म सुधरता है और सूजन घटती है। 3 हफ्ते में 3 बार जरूर लें। मेथी को आदत बनाएं। सप्ताह में 3 बार खाना मसल स्ट्रेंथ के लिए पर्याप्त है। 4, छाछ या दही के साथ खाएं। इससे पाचन बेहतर होता है और मेथी के पोषक तत्व जल्दी शरीर में समाते हैं। कई आयुर्वेदिक ग्रंथों में मेथी को सात्विक बलवर्धक यानी पवित्र शक्ति बढ़ाने वाला बताया गया है। बोनस टिप: 1 चम्मच मेथी दाना पाउडर और 1 चम्मच शुद्ध शहद को मिलाकर रोज सुबह खाइए। इससे शरीर में सूक्ष्म रक्त प्रवाह तेज होता है, जिससे मांसपेशियों तक पोषण बेहतर पहुंचता है। इसे खास तौर पर उन बुजुर्गों के लिए सुझाया गया है जिनमें चलने के दौरान थकावट और जकड़न रहती है। यह मिश्रण आपके शरीर के अंदर से ताकत बनाता है, बिना कोई साइड इफेक्ट। अब तक आपने जाना कैसे भिंडी, करेला और मेथी, 3 साधारण सब्जियां मांसपेशियों को नया जीवन देती है। लेकिन अगला हिस्सा आपको चौंका देगा, क्योंकि हम एक ऐसे मिथ बनाम तथ्य की बात करेंगे जिसे हर बुजुर्ग सच मानते हैं, जबकि असलियत बिल्कुल अलग है। अगली बार एक बड़ा भ्रम और उसका विज्ञान आधारित खंडन। मिथ वर्सेस फैक्ट। मिथ: अंडे ही सबसे अच्छा प्रोटीन स्रोत है। फैक्ट: WHO के अनुसार भिंडी और करेला जैसे सब्जियों में मौजूद पौधों वाले प्रोटीन बुजुर्गों के लिए ज्यादा पचने योग्य होते हैं। कमेंट में मिथ या फैक्ट टाइप करें। उपाय नंबर 4, शकरकंद। मांसपेशियों का धीमा लेकिन गहरा फ्यूल। 60 की उम्र के बाद हर दूसरा बुजुर्ग दोपहर या शाम की भूख को मिटाने के लिए बिस्कुट, पकौड़ी या नमकीन जैसे फास्ट एनर्जी स्नैक्स खाता है, जो असल में शरीर को कमजोर और मांसपेशियों को सुस्त बनाते हैं। पर क्या हो अगर वही भूख आपकी ताकत को वापस लाने का मौका बन जाए? एक साधारण लेकिन शक्तिशाली उपाय, उबली शकरकंद, जो न सिर्फ एनर्जी देता है बल्कि आपकी थकी मांसपेशियों को फिर से फौलादी बना सकता है। 69 वर्षीय श्री धर्मपाल कपूर उत्तराखंड के रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। उन्हें आदत थी शाम 5 बजे चाय के साथ 2 बिस्कुट और एक मुट्ठी नमकीन। धीरे धीरे थकान बढ़ी, टांगों में अकड़न और 15 मिनट टहलने के बाद घुटनों में जलन। डॉक्टर बोले, आपका स्नैक शरीर को ताकत नहीं, खाली कैलोरी दे रहा है। उन्होंने सलाह दी, बिस्कुट हटाओ, शकरकंद जोड़ो। श्री कपूर ने शाम को चाय की बजाय एक प्लेट उबली शकरकंद को नींबू नमक डालकर खाना शुरू किया। पहले हफ्ते में ही उन्हें महसूस हुआ टांगें हल्की, थकावट कम। दूसरे हफ्ते पार्क में लगातार 30 मिनट चलना संभव। तीसरे हफ्ते कमर सीधी और चढ़ाई चढ़ने में आसानी। अब वो खुद कहते हैं, शकरकंद मेरी ऊर्जा का घरेलू टैंक है। शकरकंद में मौजूद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स शरीर को धीरे धीरे लेकिन लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं, बिल्कुल वैसा जैसे लकड़ी धीरे धीरे जलती है। पोटेशियम मांसपेशियों की ऐंठन कम करता है और टिश्यू की मरम्मत में सहायक होता है। बीटा कैरोटीन शरीर में विटामिन ए में बदलता है, जो इम्यूनिटी, मांसपेशी मरम्मत और थकान घटाने में मदद करता है। खास बात,
शकरकंद की ऊर्जा क्रैश नहीं करती जैसे चीनी या बिस्कुट की, जिससे बुजुर्गों को संतुलन और सहन शक्ति दोनों मिलती है। अब एक छोटा सा रियलिटी चेक। क्या आप हफ्ते में कम से कम 2 बार उबली शकरकंद खाते हैं? 1 के बराबर हाँ, 0 के बराबर नहीं। नीचे कमेंट में लिखें 1 या 0। इससे हम जान पाएंगे कि आप अपने स्नैक में ताकत भरते हैं या खाली कैलोरी। क्या करें? शकरकंद से मांसपेशियों को असली ताकत दिलवाने के लिए नीचे दिए गए 4 आसान तरीके अपनाइए। 1, शाम 5 से 6 बजे उबली शकरकंद खाएं। जब आमतौर पर लोग चाय बिस्कुट लेते हैं, तब शकरकंद असली फ्यूल देगा। 2, थोड़ा नींबू और सेंधा नमक डालें, स्वाद बढ़ेगा और शरीर में मिनरल्स का अवशोषण बेहतर होगा। 3, डायबिटिक हैं, फाइबर जोड़ें। अगर आपको मधुमेह है तो शकरकंद के साथ 1 कटोरी अंकुरित मूंग या खीरा लें, इससे शुगर लेवल स्थिर रहेगा। 4, वर्कआउट से पहले खाएं। हल्का व्यायाम करने जा रहे हो तो 30 मिनट पहले शकरकंद लें। एनर्जी भरपूर और मसल्स को तुरंत ईंधन मिलेगा। यह स्लो कार्ब प्लस हाई न्यूट्रिशन कॉम्बिनेशन बुजुर्गों के लिए बिल्कुल सुरक्षित और असरदार है। बोनस टिप, शकरकंद के साथ अगर आप 2 भीगे हुए अखरोट खाएं तो इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मसल्स की मरम्मत को 2 गुना तेज कर देते हैं। यह मिश्रण खास तौर पर उन सीनियर पुरुषों के लिए कारगर है जिन्हें रात में टांगों में खिंचाव या कमजोरी महसूस होती है। इसे हम कहते हैं मिट्टी की सब्जी प्लस जंगल का मेवा के बराबर बुजुर्गों की सेना। अब तक आपने भिंडी, करेला, मेथी और शकरकंद के बारे में जाना, लेकिन अगला उपाय ऐसा है जो खून के बहाव को 60 के बाद भी युवाओं जैसा तेज कर सकता है। उपाय नंबर 5, पालक प्लस काली मिर्च के बराबर बुजुर्गों की ताकत की जोड़ी। क्या आपको लगता है कि शरीर में ताकत की कमी सिर्फ प्रोटीन की वजह से होती है? हकीकत यह है 70% बुजुर्गों में असली कमजोरी ब्लड फ्लो की धीमी गति से होती है। मतलब खून में पोषण है पर वो मांसपेशियों तक पहुंच ही नहीं रहा। इसका इलाज है आपकी थाली में एक हरी जोड़ी, पालक प्लस काली मिर्च, जो मिलकर खून के बहाव को युवाओं जैसा तेज बना सकती है। 70 वर्षीय श्रीमती चटर्जी कोलकाता की रहने वाली है। कभी पूजा की थाली उठाना भी मुश्किल, झुकना तो जैसे नामुमकिन। डॉक्टरों ने कहा घुटनों के आसपास ब्लड सर्कुलेशन कम है, इसलिए दर्द रहता है। उनकी बहू ने सलाह दी, मां पालक खाइए लेकिन ऊपर से थोड़ी काली मिर्च डालिए, यही असली जादू करेगी। उन्होंने हर दोपहर पालक की सब्जी में आधा चम्मच काली मिर्च डालना शुरू किया। 1 हफ्ते में हल्का फर्क, 2 हफ्तों में झुकने में आसानी, 3 हफ्तों में सुबह की सैर शुरू। अब वो हर दिन 1 घंटा टहलती है और कहती हैं, हरी सब्जी प्लस काली शक्ति के बराबर मेरी चाल की वापसी। पालक में भरपूर मात्रा में आयरन, नाइट्रेट्स और फोलेट होते हैं। ये खून को साफ करते हैं और उसकी गति बढ़ाते हैं। ये खून को मांसपेशियों तक पोषण पहुंचाने में मदद करते हैं, जिससे थकान कम और ताकत बढ़ती है। अब इसमें आती है काली मिर्च, जिसमें होता है पाइपरिन। ये शरीर में पालक के पोषक तत्वों का अब्जॉर्प्शन 2 गुना कर देता है। यानी पालक देता है ताकत और काली मिर्च उस ताकत को शरीर तक पहुंचाती है। अब जरा सोचिए, आप इस सुपर कॉम्बिनेशन को अपनी थाली में लाते हैं या नहीं? क्या आपने पिछले महीने कभी पालक की सब्जी में ऊपर से काली मिर्च डाली है? 1 के बराबर हाँ, 0 के बराबर नहीं। नीचे कमेंट करें 1 या 0। आपका जवाब दिखाएगा कि आप इस सस्ते लेकिन असरदार उपाय से कितने जुड़े हैं। क्या करें? पालक प्लस काली मिर्च को अपनी दिनचर्या में जोड़ने के 4 असरदार और आसान तरीके। 1, हफ्ते में कम से कम 2 बार पालक की सब्जी बनाइए। इसे ताजा लें, ज्यादा पकाइए नहीं। 2, पकाने के बाद ऊपर से कटी काली मिर्च डालें। पकाने में पाइपरिन उड़ जाता है, इसीलिए काली मिर्च बाद में डालना जरूरी है। 3, पालक का सूप बनाकर रात में भी लें, हल्का, सुपाच्य और शक्तिवर्धक। काली मिर्च का 1 चुटकी जरूर डालें। 4, नींबू मिलाना न भूलें। पालक का आयरन तभी असर करेगा जब आप उसमें नींबू की कुछ बूंदें डालें।
विटामिन सी से आयरन जल्दी शरीर में समाता है। यह उपाय खास तौर पर उन बुजुर्गों के लिए है जिन्हें हाथ पैरों में झुनझुनी, थकान या सुस्ती महसूस होती है। बोनस टिप: एक कटोरी पालक सूप में अगर आप आधा चम्मच देसी गाय का घी मिला दें तो उसमें मौजूद वसा आयरन को शरीर में अवशोषित करने में मदद करता है। यह एक आयुर्वेदिक फार्मूला है जिसे स्नेहयुक्त लोहे का संचार कहा जाता है, यानी पालक के बराबर ताकत, काली मिर्च के बराबर गति, घी के बराबर गहराई। अब तक आपने 5 उपायों की ताकत जानी, पर अगले हिस्से में हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी इमरजेंसी कहानी जहां एक बुजुर्ग ने इन उपायों को नजरअंदाज किया और उन्हें बिस्तर पर गिरने तक का झटका झेलना पड़ा। आवर सब्सक्राइबर्स रियल लाइफ स्टोरी। 76 साल के श्री रघुवंशी जी भोपाल के रहने वाले, कभी सेना में अधिकारी थे, पर रिटायरमेंट के बाद धीरे धीरे शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। पहले कमर में दर्द, फिर पैरों में कंपन और एक दिन बाथरूम में गिर पड़े। 3 हड्डियां टूट गईं। अस्पताल में महीनों बिस्तर पर रहे। डॉक्टरों ने कहा अब व्हीलचेयर जिंदगी भर का साथी हो सकती है। रघुवंशी जी टूट चुके थे, पर उनकी बेटी ने उन्हें उम्मीद दी और ये 5 घरेलू उपायों वाला प्लान शुरू कराया। हर दिन सुबह उबली भिंडी, दोपहर करेले का रस और मेथी, रात लौकी और पालक का सूप। सिर्फ 6 हफ्तों में एमआरआई में मांसपेशियों की ताकत लौटती दिखी। 2 महीने में वो फिर से चलने लगे, बिना सहारे। आज वो सुबह 2 किलोमीटर टहलते हैं और योग क्लास भी जाते हैं। इस कहानी से सीखिए, कभी भी देर नहीं होती, बस रोजमर्रा की प्लेट में बदलाव लाइए। अब चलिए आज की सीख को दोहराते हैं। भिंडी प्रोटीन अब्जॉर्प्शन और मसल रिकवरी, करेला मसल एनर्जी और सूजन कम करना, मेथी हार्मोन बैलेंस और ताकत बढ़ाना, शकरकंद मांसपेशियों का धीमा लेकिन गहरा फ्यूल, पालक प्लस काली मिर्च ब्लड फ्लो और मसल पावर। दोस्तों, उम्र सिर्फ एक नंबर है। आपकी असली ताकत आपकी थाली में छुपी हुई है, बस उसे पहचानिए। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं, दवाइयों के सहारे जीने की जरूरत नहीं। सिर्फ 15 दिन इन 5 उपायों को अपनाइए और खुद फर्क महसूस कीजिए। कमेंट करें, नीचे टाइप कीजिए कौन सा उपाय आप आज से ही शुरू करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना न भूलें, शेयर करें अपने पापा, चाचा, दादाजी या किसी भी 60 से अधिक सज्जन से जिन्हें दोबारा ताकत चाहिए। अगली बार हम बात करेंगे 3 ड्रिंक्स जो 60 के बाद टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में कारगर हैं और 2 जो नुकसान करते हैं। जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मजबूत रहिए।